बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आसिफ शाह आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और सीनियर साफ़ी नवीद मलिक मेरे साथ मौजूद हैं। जी आप बात करने जा रहे हैं शुगर माफिया की, चीनी माफिया की, जिसने मुल्क में गरीब तबके को बिल्कुल जो है उसकी नाक में नकेल डाल के रखी हुई है। आप देख लें जिस मुल्क के सदर, जिस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म, जिस मुल्क के वज़ीर-ए-आला की अपनी शुगर मिल्स हैं और वहाँ की आवाम को जिनकी वोटों से वो इस जगह पे पहुँचे हैं, इक़्तिदार की सीढ़ियाँ उन्होंने अबूर की हैं, वहाँ की आवाम को अगर सस्ती चीनी न मिले तो फिर इसका ज़िम्मेदार कौन है। लेकिन दुकानों के ऊपर छापे मारने से या इस तरीके से मामलात करने से चीनी कभी भी सस्ती नहीं होगी। मलिक साहब आपके पास बड़ी इन्फॉर्मेशन है जी, माशाल्लाह से होती भी है और मेरी कोशिश होती है जी कि वो जो आप मुझे कोई चीज़ बताते हैं हम लोगों के सामने रखें। शुगर माफिया को कैसे देखते हैं? और इसके साथ ही एक सवाल ये है कि इन दिनों जो है पिंडी की तहसीलों गुजरखान, कल्लर, कोटा में सब्सिडाइज चीनी भेजी गई है, उसकी क्या तादाद है और कैसे देखते हैं आप इसको? देखें, जिस तरह आपने बात की शाह साहब, पाकिस्तान में जो शुगर इंडस्ट्री है इसके जो मालकान है वो हर दौर में मुल्क में चाहे कोई भी निज़ाम हुकूमत हो, चाहे फौजी इक़्तिदार या इख्तिलाफ में रहे, जो भी निज़ाम हुकूमत है उसमें हुकूमत में इक़्तिदार में शामिल रहे हैं वो शुगर मालकान ही है। इस वक्त भी जो हमारा जो हुकूमत है उसमें अगर आप 60% वो लोग हैं जो शुगर मालकान हैं। अब वहाँ पे आप किसी दुकान के ऊपर छापा मार के किसी का जनरल स्टोर सील करके 10 रुपये चीनी महंगी दे रहा है, 5 रुपये दे रहा है, ये इंसाफ नहीं है। इसके लिए एक मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत है। और जो सेकंड जो आपने बात की कि हुकूमत ने पूरे पंजाब में जो है वो सब्सिडी के ऊपर चीनी फराहम की, लेकिन हुकूमत पंजाब ने लेकिन वो अवाम तक नहीं पहुँच पाई। आप देखें जैसा तहसील कहूटा, कल्लर और तहसील गुजरखान, अब तहसील कहूटा में जो है वो 1170 बैग चीनी के वो सब्सिडी के ऊपर फराहम किए गए। कल्लर सीधा में 1063 बैग, और जबकि तहसील गुजरखान क्योंकि एक बड़ी तहसील है उसमें 1950 टन चीनी, ये अगर इसको बैग में कन्वर्ट करते हैं कि 39,000 बनते हैं बैग। ये बैग उन्होंने दिए शुगर डीलर्स के थ्रू, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के थ्रू दुकानदारों को पहुंचाए गए हैं ताकि वो 173 रुपये किलो के हिसाब से चीनी फरोख्त कर सकें, अवाम को दे सकें। अच्छा, इसके साथ ही ये जो इतनी चीनी दी गई है क्या आवाम तक पहुंची है? क्योंकि आपके पास ज़्यादा मालूमात है। यही वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि देखिए, जब मैंने डिस्ट्रिक्ट फूड अथॉरिटी से ये डेटा कलेक्ट किया ऑफिस से तो मैं हैरान रह गया कि तहसील गुजरखान में 39,000 बैग, 1000 बैग या 1100 बैग कल्दर में भी गए, कोटा में भी गए। जब मैंने वहाँ के जर्नलिस्ट कम्युनिटी से बात की, मैंने बेवल फ़ोन किया, मैंने काजियाँ फ़ोन किया, मैंने जो फॉर एग्जाम्पल दीगर जो हमारे इलाके हैं मुख्तलिफ जो तहसील गुजरखान या कोटा के, तो हमारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने हमें बताया कि वहाँ पर चीनी तो मिल ही नहीं रही। ये 173 वाली चीनी कहाँ पे मिली है हमारे साहब? उन्होंने हैरत का इज़हार किया। इवन जहाँ मेरी अपनी जो यूसी है कल्यामावान, वहाँ पे मोर देन 50 शॉप्स हैं, लेकिन किसी एक शॉप के ऊपर कोई 3-4 बैग आए। कौन ये चोरी हम कह सकते हैं? फिर मैंने इस बड़ी चोरी का जिम्मेदार कौन है? देखिए, इस बड़ी चोरी का जिम्मेदार मैं देखिए हुकूमत ने तो अपना इकदाम कर दिया। नहीं, ये नवाजने का तरीका भी होता है। हुकूमत ने इकदाम कर दिया। अब देखें ना, हम जिस इदारे के साथ काम कर रहे होते हैं तो इदारे का जो चीफ एडिटर है वो जिम्मेदार है, हमारे ऊपर भी नजर रखने का। अगर हम खराबी करते हैं तो चीफ एडिटर साहब खामोश रहते हैं, इसका मतलब वो जिम्मेदार है। हुकूमत ने अगर चीनी की इतनी बोरियां दे दी, इतने 1000 टन चीनी आम आवाम के लिए दी है, तो वो अगर मुख्तलिफ रास्तों से निकल के मखसूस हाथों में गई है, जिम्मेदार कौन है इसका? वही बात करने लगे। देखिए शाह साहब, हुकूमत ने बड़े लेवल पे इकदाम तो कर दिया और बड़ा अच्छा इकदाम था। ये मैं समझता हूँ कि इससे गरीब आदमी को 173 रुपये या 174 रुपये किलो चीनी दस्तियाब बड़ी आसानी हो सकती थी। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पंजाब हुकूमत के कान और आँख और हाथ हैं, वो आपके डिप्टी कमिश्नर्स हैं, आपके तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही इस प्रोग्राम से दूर है। जब मैंने इन्फॉर्मेशन ली असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से तो हमें बताया कि जी वो जो शुगर डीलर है डेट चीनी उनके पास आती है और वहाँ से दुकानदारों के पास जाती है। मैंने तहसील गुजरखान कोटा और गुजरखान के जो शुगर डीलर्स हैं उनसे मैंने टेलीफोनिक रब्ता किया तो मुझे उन्होंने कहा जी हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये तरीका है कि हम जो दुकानदार आता है उसका शादी कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल
فلاں جگہ سے فلاں بندہ ہے اتنے بیگ لے گیا. آگے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یا تحصیل گورنمنٹ نے دیکھیں نا چیک کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ اس دکان کے اوپر وہ جو چینی لے کے جا رہا ہے گھر پہ پہنچ بھی رہی ہے نہیں پہنچ. میرا سوال یہ ہے کہ حکومت اپنی جو ذاتی تشہیر ہے اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپے لگا رہی ہے, لاکھوں تو کم ہے, کروڑوں ہم کہہ سکتے ہیں, کروڑوں لگا رہی ہے جی کہ آج فلاں جگہ پہ افتتاح ہوا فلاں. تو یہ جو سبسڈائز چینی تھی اس کی ایڈورٹائزمنٹ کیوں نہیں کی گئی ہے تاکہ عام پبلک کو پتہ چلے کہ جی نوید ملک یا آصف شاہ کی جو دکان ہے وہاں پہ آپ کو سستی چینی ملے گی. اگر ہم نہیں دے رہے ہیں تو ہم چور ہیں. اس کا ذمہ دار کون؟ جو آپ نے شروع میں بات کی تھی شاہ صاحب کہ شوگر جو مالکان ہیں وہ اقتدار میں شامل ہے. جب خود اقتدار کے اوپر ہیڈ کے اوپر وہ بندہ بیٹھا ہو جس کی اپنی شوگر انڈسٹری ہے تو اس طرح کے فیصلے بڑے مشکل ہوتے ہیں. اب یہاں پہ یہ کام تھا کہ آپ نے سبسڈی دے دی آتم تائی کی مانند, آپ نے ایک اسکیم کا اعلان کر دیا, کمر پہ لات مار دیا آپ نے 173 روپے کلو چینی والی. تو آپ نے وہ ادارے آپ نے ایک ٹیم بھی رکھنی تھی کہ وہ جاتی. کبھی ہم ادارے تو ہم بڑھاتے جا رہے ہیں لیکن کارکردگی کو بھی دیکھنا پڑے گا نا کہ اگر کلام آوان یا مندرا یا دیگر علاقے جو ہیں جہاں پہ چینی نہیں, مندرا میں 2 جگہ پہ تھی, یہ میں بات کلیئر کرتا جاؤں, لیکن جہاں چینی نہیں پہنچی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ چینی کہاں گئی؟ وہ سبسڈی کے اوپر چینی تھی, رعایتی نرخوں کے اوپر چینی تھی. اس کے اوپر ایک انکوائری ہیڈ ہونی چاہیے وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے, تمام چیزوں کو سامنے لانا چاہیے اور وہ جو ذمہ دار جو اس میں ہیں ڈیلرز یا جو بھی اس میں کالی بیڑے شامل ہیں ان کے اوپر کیس فائل کیے جائیں, وہ چینی واپس لی جائے اور دوبارہ وہ سب مارکیٹ میں لا کے ان دکانداروں کے ذریعے غریب عوام تک پہنچائی جائے. بہت شکریہ جی. ملک نوید صاحب نے بڑی سخت بات کی ہے جی کہ ان کے خلاف جو ایکشن ہونا چاہیے. ایکشن تو آپ کو پتہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر آج تک جتنے بھی کمیشن بنے ان کا کیا رزلٹ نکلا ہے, اور جو چور آج سستی چینی لے کے بیچ چکے ہیں کل ان چوروں نے دوبارہ انہی چوروں سے سستی چینی لے کے وہ پوری بھی کر دینی ہے. ان کے لیے کوئی مشکل نہیں کیونکہ یہ ایک منظم طریقے سے مافیا کام کر رہا ہے جی. اب دیکھیں تقریباً 60 سے 70% لوگ وہ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی شوگر ملے ہیں, اس کے باوجود اس ملک کی عوام کو چینی نہیں مل رہی ہے. اگر مل بھی رہی ہے تو وہ من مانے نرخوں پہ مل رہی ہے. سوچنے کی بات ہے جی, یہ ہماری نوجوان نسل کو بھی سوچنا چاہیے اور ہمیں بھی سوچنا چاہیے. اور کل جب ہم ووٹ کی پرچی کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں فیصلہ کرنے کے لیے, کیونکہ ووٹ کی امانت ہوتی ہے اور امانت میں جب ہم خیانت کرتے ہیں پھر ہم اسی طرح ذلیل ہوتے ہیں. چینی, پیاز, آلو, گھی, ہر قسم کا مافیا ہمارے ملک میں موجود ہے. جب اس کا جی چاہتا ہے وہ ہماری سانس بند کر دیتا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ سانس زیادہ بند ہو سکتی ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی جی. نوید ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا. مجھے آصف شاہ کو دیجیے اجازت جی, پھر کسی اور پروگرام میں کسی اور برننگ ایشو کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے. اللہ حافظ. اللہ